मिक्स कर लिया है, इसको अब हम डेकोरेट करेंगे पाइपिंग बैग से। हमने व्हिप क्रीम जो है इसको हमने ग्रीन कलर में कलर कर दी है और इससे हम लोग इस रोजेस की लीव्स बनाएंगे। बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। जहां जहां भी खाली जगह दिख रही है वहां पे हल्की हल्की पत्तियों का इफेक्ट देने के लिए और बीच में हम लोग एक अच्छा सा हैप्पी बर्थडे का टैग लगाएंगे। कुछ इस तरह की मोती आते हैं जो एडिबल भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये हैप्पी बर्थडे का टैग हो गया और ये आपका केक रेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं अंशु भटनागर जी के साथ, जो एबीज बेक एंड बेक की ओनर हैं। आपने केक बनाने का जो काम है वो बहुत पहले से शुरू किया, लगभग 9 साल हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी खोला, खुद भी शुरुआत में सीखा था और सबसे अच्छी बात है कि वो और उनकी मदर इन लॉ, मतलब उनकी सास और वो दोनों एक साथ सीखने गई और उसके साथ अंशु जी ने खुद से लोगों को सिखाना शुरू किया। बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स की, तब ऑनलाइन नहीं होते थे, लेकिन बहुत सारे होटलों में जाके अंशु जी ने लोगों को सिखाया। कई कई दिनों के उनके वर्कशॉप होते थे, पार्टीज़ भी करती थी और लखनऊ की एक जानी मानी शख्सियत हैं। तो स्वागत करते हैं अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये मौका दिया आज। तो कैसा रहा सफ़र आपका, कैसे शुरू हुआ ये? शैलेंद्र जी, शुरुआत कैसे अगर कहा जाए, जैसे कि मैंने हमेशा ही बोला है कि मैंने पहला केक जो बनाना सीखा था वो अपनी दादी से सीखा था जी। तो मेरी दादी ने ही मुझे पहला केक बनाना सिखाया और उस समय मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था कि बहुत अच्छा लगता था कि वो कैसे केक बनाती हैं। और ये एक जो साइंस एक तरह से कह लीजिए कि आपने क्या चीज़ रखी है वो क्या बाद में बन के उसको बिल्कुल बदल के उसका रूप आ जाता था सामने, वो एक बचपन में छोटे बच्चे की तरह मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो चीज़। तो उन्होंने सिखाया। उसके बाद घर में सबसे बड़े होने की वजह से अपने भाई बहनों के लिए खूब केक बनाए, लेकिन उस समय क्या था, छोटी भी थी और कभी कोई केक जल जाता था, कभी कच्चा रह जाता था, तो समझ नहीं आता था कि क्या मेरे से गलती हो रही है। तो एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि हाँ कुछ इसमें देखेंगे, करेंगे। ग्रेजुएशन हुआ, जल्दी ही बहुत कम उम्र में शादी भी हो गई। तो शादी के बाद जब ससुराल में आई तो घर वाले भी यहाँ पर भी ऐसे मिले जिनको खाने का भी इंटरेस्ट था और खिलाने का भी और बनाने का भी। तो मैंने अपने और अपनी सासू माँ के साथ में दोनों ने मिल करके हम लोगों ने एक यहाँ पास में उस समय एक ही लालबाग में एक वो हुआ करता था कुकिंग क्लासेस, हम लोगों ने वो कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करी और उसमें मैंने पहली बार केक बनाने सीखे थे। धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, बनाए, घर में बनाए, बच्चों की बर्थडेज पे बनाए, फिर रिश्तेदारों को बना करके देने लग गए और सबको पसंद आने लगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब लोगों ने कहा कि भाई जब बना रही हो, इतनी मेहनत कर ही रही हो, तो क्यों ना उसको एज अ प्रोफेशन ले लो। बस वहीं से हमारी शुरुआत हुई। और
तो जब आपने शुरू किया अपना 9 साल पहले, जी। वो सफ़र फिर कैसे आगे बढ़ा सीखने के बाद जब शुरू किया? शुरुआत देखिए जब मैंने करी तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, उनके बच्चों के बर्थडेज पे केक्स दिए। और उस समय, आज से आप 9 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डिज़ाइनर केक्स बिल्कुल बनते नहीं थे। आप किसी भी बेकरी पे जाइए, बहुत सिंपल केक्स या इस तरह के बनते थे। तो जो हमने शुरुआत करी तो वो कस्टमाइज्ड केक्स बिल्कुल थीम के हिसाब से आपके बनते थे। वो यहाँ पर अभी लखनऊ में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हमने जब शुरुआत करी तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कोई मेकअप केक बन रहा है, कोई फुटबॉल थीम का केक बन रहा है। और लोग बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे कि ये कैसे बनाया तुमने, ये कैसे करा है। तो उससे थोड़ा इंकरेजमेंट भी मिलता था कि भाई इतना पूछ रहे हैं लोग, तो ये हम एक आदि लोग हैं इस समय लखनऊ में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सोचा गया कि इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, तो एबीज बेक एंड बेक वहीं से शुरू हुआ? जी, वहीं से शुरुआत करी मैंने। एबीज का अपने नाम पे ही रखना चाह रही थी क्योंकि मैं अंशु भटनागर का शॉर्ट फॉर्म अंशु भटनागर्स बेक एंड बेक के नाम से मैंने उसको शुरुआत करी। क्या अर्थ है बेक एंड बेक का? आज से 9 साल पहले, अब तो खैर चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज से 9-10 साल पहले जो था कि लोगों को बिल्कुल पता नहीं था बेकिंग के बारे में। तो जागिए और बेकिंग को जागरूक करिए, ये एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। अच्छा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जागृत करिए भी मैंने किया। जैसे कि आपने बताया, मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करी, मैंने क्लासेस भी करी और बहुत से लोगों को सिखाया। और आज मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, उन्होंने मेरे साथ कुछ ही दिन की क्लासेस करके आज वो खुद प्रोफेशनल बेकिंग कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी। उसके बाद आपने रेस्टोरेंट भी खोला। जी। क्या अनुभव रहा उसका? देखिए, वही होता है, धीरे धीरे आप अपना काम बढ़ाते हैं तो लगता है जब इंटरेस्ट है और लोगों का पसंद आ रहा है, आपका ना मतलब पसंद कर रहे हैं आपका काम, तो लगता है कि चलिए आगे बढ़ाया जाए इस काम को। तो फिर मैंने हस्बैंड के सपोर्ट लिया। मैंने कहा भाई हमारा काम अच्छा चल रहा है, थोड़ा आप सपोर्ट करिए। तो दोनों ने मिलके हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट एंड कैफे खोला। अच्छा। जिसमें हमारे जो बर्गर्स, पिज्जाज जो थे, जो ब्रेड्स वगैरह भी हम लोग अपनी कई बार बना के मैं अपने वहां से बेचती हूँ। बाकी हमारे केक्स हैं, पुडिंग्स हैं, ब्राउनीज हैं, वो उसमें हमने रखना शुरू किया और उसको लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। अच्छा। क्योंकि जो मार्केट में मिलती थी चीजें, जो मार्केट में आज भी मिलती हैं, उससे हमारा टेस्ट जो है बिल्कुल फर्क है। तो लोगों को बहुत पसंद आया और हमने कहा चलिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम कर ही रहे हैं उस चीज को तो थोड़ा और बिग स्केल पे करें। तो ये सोच करके हमने अपना तो राजाजीपुरम में आपका रेस्टोरेंट है? जी, राजाजीपुरम में रेस्टोरेंट है, बर्गर पॉइंट के नाम से। शुरू में हमने फ्रेंचाइजी ही ली थी, लेकिन अब हम उसको खुद ही चला रहे हैं। अच्छा। और ऊपर वाले की दुआ है, सब अच्छे से चल रहा है। अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे पहले आप वर्कशॉप करती थी, तो वर्कशॉप में क्या क्या सिर्फ बनाना सिखाती हैं या मैनेजमेंट, शॉप खोलना, सारा कुछ? उस समय एक्चुअली क्या था, जब मैं वर्कशॉप्स कर रही थी, शुरुआत जब हमने करी थी, तो क्या होता था कि ज्यादातर जो लेडीज हैं वो ये बनाना सीखना चाहती थी अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए। तो शुरुआत में लोगों को ये लगता था कि हमें उतना सिखा दीजिए जिससे हम अपने घर के लिए, बच्चों के लिए बना लें। आज कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज जो भी वर्कशॉप करना चाहता है तो वो करना चाहता है कि वो आगे इस चीज को कहाँ बनाना चाहता है, एज अ बिजनेस उसको करना चाहता है। तो शुरुआत में तो हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और कैसे कमर्शलाइजेशन की नॉलेज नहीं दी, लेकिन हाँ आज की डेट में हम उनको पूरी नॉलेज देते हैं कि आप रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रिक्योर करिए, आप उसकी स्टोरेज कैसे करिए, आप उसको मार्केटिंग कैसे करिए, आप ये कैसे समझाइए लोगों को कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उससे कैसे डिफरेंट है। अच्छा। तो ये सारी नॉलेज भी हम लोगों को उनको देनी पड़ती है। हाल के दिनों में देखा गया है, कोविड के दौरान भी और उसके पहले भी, धीरे धीरे कि केक का मार्केट बढ़ गया है। जी जी, बहुत। क्या वजह है और क्या बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी भी क्या वजह है? देखिए, पहले क्या था कि मैं जब जाती थी, मैं खुद की आपकी बात बताऊं तो कमर्शियल चीजें ये जो हम लोगों की लगती हैं, इसको बनाने में, केक को बनाने में लगती हैं, ये बहुत ज्यादा इजीली, जैसे क्रीम है वो ही आपकी बहुत ज्यादा इजीली पूरे लखनऊ में नहीं मिलती थी। मेरे ख्याल से सिर्फ एक दुकान पूरे लखनऊ में उस टाइम पर थी कि जहां पर आपको ये क्रीम मिल जाया करती थी। और आज की डेट में ये सारे चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए या वैसे भी जो चेंजेस हुए हैं,
तो इस वजह से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रही हैं। हम लोगों ने अपने टाइम में बहुत हाथ पैर मारते थे, हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं चीज़ें प्रोक्योर करने के लिए, तो वो चीज़ नहीं है। अब एक दुकान है, रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, सब रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं। अब आजकल आपको प्री मिक्सेस मिल रहे हैं, आपने उसको उठाया, जैसे कि आपका इडली बनाना हो गया है समझ लीजिए, उसी तरह से आपका केक बनाना हो गया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि रेडीमेड चीजों में और जो हम लोग शुरू से बनाते हैं उन चीजों में बहुत फर्क है, टेस्ट अलग है, बहुत टेस्ट में फर्क है। लोग बना रहे हैं रेडीमेड मिक्सेस प्री मिक्सेस से चीजें बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जो स्क्रैच से बनाते हैं, शुरुआत से जो हम लोगों ने इतनी सालों से रेसिपीज सीखी हैं, बड़ी बड़ी जा जा करके हमने भी खूब सीखा है। मुंबई गए, यहाँ तक कि हमारे इंटरनेशनल कुछ आए थे लोग दिल्ली में, उनसे सीखा। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने सीखी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं उसका मुकाबला वो प्रीमिक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो केक हैं उनकी वैरायटीज बदल गई हैं, डिज़ाइनर बहुत सारे आ गए हैं, और डिज़ाइनर में भी जितना आप सोच सकते हैं जो डिज़ाइन है वो आने लगी हैं। इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन भी केक्स को लेके हो रहे हैं कि जहां डिज़ाइनर केक के को लेके बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जी। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस दिशा में भी कुछ लखनऊ के लोगों को भी काम करना चाहिए? मुझे अभी हम लोग हाल ही बात कर रहे हैं, हाल ही में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पुणे में इस समय एक बहुत बड़ा केक फेस्ट चल रहा है। अच्छा। जो कि ऑनलाइन भी नजर आ रहा है। और वो केक फेस्ट क्या है, वो 3 दिन का फेस्टिवल है। तो उसमें जितने भी हमारे अपकमिंग होम बेकर्स हैं उनको बाहर से, और अच्छे जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेकर्स हैं हमारे जाने माने, वो लोग आते हैं, उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं। चीज़ें दुकान जो चीज़ें अवेलेबल होती है वो सारे अपने मार्केट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है दुकानदारों को, वो अपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ अभी तक लखनऊ में नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और मेरी एक अंदर से इच्छा है कि इस तरह का एक बड़ा चीज मैं ऑर्गेनाइज करूं लखनऊ में, जिससे लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि बाहर क्या होता है। कि इस तरह की मैंने बहुत अटेंड भी करी है, पूना में नहीं, इससे पहले मुंबई में हुई थी। तो वो फेस्ट मैं बहुत अटेंड करती हूँ, और उसमें यही नहीं, बेकर्स को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है। कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी, इसका मार्केट वाकई बहुत बड़ा है आज की डेट, और लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। आपके जो केक्स लोगों के पसंद आते हैं, कौन से स्वाद, क्या चीजें ज्यादा पसंद करते हैं कस्टमर? देखिए, कस्टमर्स का क्या है, उनको जो बेसिक मैं आपको बताऊं, जो हम लोग स्क्रैच से चीजें बनाते हैं, मतलब कि हमने जैसे शुरुआत हमारी रेसिपी की होती है मैदा और ये और वो सब डाल करके जो चीजें बनाते हैं, वो लोगों को बिल्कुल पसंद आते हैं, ऑथेंटिक। दूसरी चीज है, हम लोग केक्स जो फ्रेश बने हों वो ज्यादा पसंद आते हैं। आजकल एक बहुत सारी नई चीजें जैसे रेनबो केक आ रहे हैं, बटर केक्स पे लोग वापस आ रहे हैं, लोगों को बटर केक्स फिर से पसंद आ रहे हैं। और फॉन्डेंट के केक्स डिजाइनिंग की वाइज बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, क्योंकि वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, देखने में अच्छे लगते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं सकते कि ये केक है या सही में कोई चीज रखी है। हाल ही में मैंने एक मास्क का केक बनाया था, तो वो जब फोटो निकाली उसकी तो लोग विश्वास नहीं बोले कि मास्क है या केक है। जब उसको काट के देखा तब पता लगा कि हाँ। तो इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन एक चीज लोगों को ये है कि फॉन्डेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में उतना मजा नहीं आता। तो क्रीम केक्स, जो ट्रेडिशनल क्रीम केक्स हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ। और मतलब केक दो तरीके के हो गए, एक हो गया जो आपको खाने के लिए पसंद है, और दूसरा हो गया जो देखने के लिए, फोटो के लिए। और चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है, उस पे जो अच्छा दिखे। हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं, या कैसे हमें ऑर्डर देने के लिए हमारी बातचीत शुरुआत होती है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, भाई आपको टेस्ट वाइज भी केक चाहिए या सिर्फ देखने वाइज ही चाहिए कि वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देखने वाले केक्स अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, और कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं फॉन्डेंट। लेकिन वो फॉन्डेंट मीठा, जैसे शुगर का पेस्ट होता है, तो वो मीठा ज्यादा, कई आज के टाइम में डाइट कॉन्शियस लोग हैं या कुछ इस तरह के हैं, तो वो नहीं। हम लोग अब नई चीज हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करी है, ग्लूटेन फ्री। अच्छा। ग्लूटेन फ्री केक्स और डायबिटिक केक्स, जिनको थोड़ा बहुत शुगर से परहेज है, क्योंकि चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, आजकल सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो वो डायबिटिक केक्स हो गए, या ग्लूटेन फ्री केक्स हो गए, या आटा केक्स हो गए, इसकी जो मार्केट है इस समय बहुत ज्यादा अपकमिंग मार्केट बहुत अच्छी है। अच्छा जी।
और कुछ केक के बारे में लखनऊ वालों को बताना चाहती हैं? आपसे तो बहुत सारे लोग परिचित हैं, कुछ नई जानकारी देना चाहती हैं? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास केक्स आप लोग खा रहे हो, तो जो होम बेकर्स से जितने भी आप जाते हो या हम जैसे लोगों के पास, आप उनसे कहो कि आप अपने स्क्रैच से केक्स बनाइए, शुरुआत से केक्स जो बनाइए, प्रीमिक्सेस से ना बने हुए केक्स ही खाने चाहिए। क्योंकि आप ये सोच के केक खा रहे हो कि ये घर का बना है, घर से लोगों को आया है, लेकिन बहुत से लोग आज की डेट में प्रीमिक्सेस से केक बना रहे हैं जिसका टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं होता और जिसका इफेक्ट्स जो है, जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बहुत ही कम होती है, बल्कि एक तरह से नेगेटिव ही होती है। तो यही कहूंगी कि आजकल जो चीजें हैं, जो हम वो चीज बनाते हैं जो हम अपने बच्चों को बिना डरे दे सकें। तो यही चाहूंगी कि जब हम अपने बच्चों को बिना डरे अगर कोई चीज खिला रहे हैं, तो इतना विश्वास एक आप लोगों को होम बेकर्स पे करना चाहिए कि आगे वो हो, टेस्टी भी हो, स्वादिष्ट हो, हेल्दी हो, कोई ऐसी नुकसान की चीज इसमें ना हो कि आपके बच्चों को नुकसान करे। तो दोस्तों, ये थी अंशु जी के साथ हमारी बातचीत, और फिर हम किसी दिन आपको मिलवाएंगे जब केक वगैरह अंशु जी बना रही होंगी, और वर्कशॉप भी करने वाली हैं आप जी, बहुत जल्द। साथ ही साथ जो अभी एक नया चीज़ डेवलप हो रहा था, कुछ ऐसा हो जिससे केक की दुनिया में लखनऊ का नाम आगे बढ़े। तो बहुत शुभकामनाएं अंशु जी, और सभी दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने लंबे समय तक साथ दिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।